तो गंगा जी में आप एक दिन स्नान करोगे तो तरोगे, आपके पाप दूर होंगे। और सरस्वती जी में 3 दिन स्नान करोगे तो आपके पाप दूर होंगे। यमुना जी में 7 दिन स्नान करोगे तो आपके पाप दूर होंगे। पर नर्मदा जी के तो दर्शन से ही आपके पाप दूर हो जाएंगे। और उस नर्मदा में गंदगी करना, ऐसा क्या किया जाए ये लव जिहाद रुक जाए? पहली चीज़ तो भैया ये जो है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में ना। सबसे बड़ी चीज़ है भटकाव, जो कि लड़कियों को भटकाया जा रहा है। ये माइंड गेम है, अगर शुद्ध भाषा में हम कहें कि माइंड गेम खेला जा रहा है। अगर प्यार होता तो कोई भी नाम थोड़ी बदलेगा। सही बात। हाँ, कोई भी इमरान से सोनू थोड़ी बनेगा। कई हिंदू है, मैं व्यासपीठ से बोलती हूँ, मैं पूछती हूँ बताओ कितने बच्चे हैं जिनको गीता के श्लोक याद है? एक श्लोक ही सुना दो। कितने ही ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि गीता में कितने श्लोक होते हैं, हमारे वेद कितने हैं, हमारे शास्त्र कितने हैं। यहाँ तक कि आज के बच्चे को अगर आप पूछो कि भाई सलमान खान कहाँ रहता है, हाँ अभी कौन सी मूवी रिलीज हुई है, सही बात है, वो पूरी डिटेल बता देंगे। पर उनसे पूछ लो कि राम जी क्या करते थे, कृष्ण जी कहाँ रहते थे, कृष्ण जी ने कौन सी लीलाएं की, उनको नहीं पता। शायद ऐसे लोगों के लिए है जो भक्ति का दिखावा करते हैं, जो टीका नॉर्मली केवल रील के लिए यूज करते हैं या दिखाने के लिए, लोगों को गुमराह करना, बोलते ना बेवकूफी का रोल रहता है, गुमराह करना। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका कि घर पे टीका लगाएंगे इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, यूट्यूब के लिए, और किसी शादी फंक्शन या कोई बढ़िया कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज या किसी का भी प्रोग्राम हुआ तो वह टीका गायब हो जाएगा, सिर पे से वो कंठी गायब हो जाएगी। ऐसे लड़के और लड़कियों के लिए क्या मैसेज है आपका? आप मां नर्मदा के तट से हो, नाभि शीत मतलब नर्मदा जी का नाभि शायद नेमावर से अमरकंट की दूरी और समुद्र तक की दूरी बराबर है। मां नर्मदा के पास मतलब मैंने खुद भी स्नान करने जाता हूँ वगैरह, देखते हैं लोग कपड़े छोड़ देते हैं, गंदगी करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। ठीक है, ये तो एक वो है ना, धार्मिक अनुष्ठान है या क्या बोल सकते हैं अपन, एक श्रद्धा है। पर वो श्रद्धा में नर्मदा को जितना प्रदूषित कर रहे हैं वर्तमान में, दीदी आपने यमुना जी भी देखी होगी, यमुना जी की भी हालत बहुत खराब है। तो आप तो नर्मदा के तट से हो, आप क्या नर्मदा कैसे प्रदूषित, ये जो बंद कैसे होगा? अब नारियल तो बंद नहीं कर सकते चढ़ाना, उसकी व्यवस्थाएं चेंज कर सकते हैं। देखो भैया, पहली चीज तो कि एक भाव अलग हो रहा है और एक दिखावा अलग हो रहा है। आज यमुना जी की हालत हम सब देख रहे हैं, तो मैं कथाओं में भी ये चीज कहती हूँ कि जैसी यमुना जी की हालत हुई वैसी नर्मदा जी की हालत मत करो। अभी हमारी नर्मदा जी फिर भी स्वच्छ है, पर वो समय दूर नहीं है कि जब यमुना जी जैसी नर्मदा जी की हालत हो जाएगी। और मेरी तो वो माँ है, तो हम देखते हैं, हम खुद जाकर देखते हैं। हम अमावस्या के दूसरे दिन आप चले जाओ, अमावस्या को शाम को आप जाओ, वहां पुराने कपड़े, नारियल की मूछे, यहाँ तक कि लोग अपने चड्डी बनियान तक वहां छोड़ के जा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप नर्मदा पुराण देखो, आप कुछ पढ़ो ग्रंथ, वहां कहा जाता है कमर से नीचे के कपड़े देव नदियों में नहीं धोने चाहिए। लोग गंदे से गंदे कपड़े जाके धो रहे हैं, लोग अपनी गाड़ियां धो रहे हैं। पहली चीज तो आप समझो नर्मदा है क्या? जो नर के मद का हरण करे, जो सबके अहंकार को हर ले, वो है नर्मदा। हाँ, कलयुग में प्रत्येक मानव को तारने वाली माँ है वो, जगत तारिणी जिसको कहा जाता है, और कलयुग की गंगा जिसको कहा जाता है। कि कलयुग में 7 कल्प में आपको किसी देव नदी के दर्शन हो सकता है, नहीं हो, लेकिन माँ नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है, ऐसी जीवन दायिनी है, ऐसी माँ है जिसके आपको हमेशा दर्शन होंगे। आप जानते हो किसी भी देव नदी की परिक्रमा नहीं होती। सही बात है। माँ नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। और कहते हैं कि मैया ने तपस्या करी थी भोलेनाथ की प्रकट होने के बाद, और उसके बाद में उनसे वरदान मांगे, तो वरदान में ये मिला कि गंगा जी में अगर आप स्नान कर रहे हो तो गंगा जी में आप एक दिन स्नान करोगे तो तरोगे, आपके पाप दूर होंगे। और सरस्वती जी में 3 दिन स्नान करोगे तो आपके पाप दूर होंगे। यमुना जी में 7 दिन स्नान करोगे तो आपके पाप दूर होंगे। पर नर्मदा जी के तो दर्शन से ही आपके पाप दूर हो जाएंगे। और उस नर्मदा में गंदगी कर रहे हैं। उस नर्मदा में इतनी गंदगी, आज देखो ना तो मतलब बहुत दुख होता है। लोग शराब की बोतलें, हाँ नर्मदा जी के तट पे आप देखो शराब की बोतलें,
नाश्ते की कचरे पन्नियां, यहाँ तक कि लोग जो प्रसादी के नाम पे जो दिखावा करने आते हैं ना, बाद में सारे पातल दोने झूठे बर्तन वहां फेंक के जाते। नर्मदा जी में आज आप मानोगे नहीं, लोग वाटर पार्क समझ के नर्मदा जी में आ रहे हैं। अभी गर्मियों की छुट्टी में आप देखो, लोग वाटर पार्क समझ के आ रहे हैं। अच्छा। और पूरा कचरा वहां करके जा रहे हैं। तो यहाँ जागने की जरूरत है। अरे वो कलयुग को तारने वाली वो माँ है। जो व्यवहार आप अपनी माँ के साथ नहीं कर सकते, आप अपनी माँ के ऊपर कचरा डालोगे क्या घर का? सही बात है, नहीं डालेंगे। आप अपनी माँ के ऊपर नारियल की मूछें फेंक दोगे? आप अपनी माँ के ऊपर कोई भी कूड़ा कचरा पत्तल धोने लाके पटक दोगे? पर ये तो वही कर रहे हैं जो नर्मदा को मानते हैं। अपनी माँ के साथ नहीं कर रहे हो, वो आप जगत माँ के साथ कर रहे हो। मानना एक अलग विषय हो गया, पर आपको सही गलत की पहचान, अपने घर साफ सुथरा सबको अच्छा लगता है। आपके घर में अभी बहुत सारा कचरा कर दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा? आप उसके घर में करके आ रहे हैं। और अभी वो बोल नहीं रही है, जिस दिन बोल दिया फिर क्या होगा? क्योंकि प्रलय तो आता है ना, फिर आप कहोगे नर्मदा मैया की वजह से ये हो गया। तो मैया को परेशान तो आप ही कर रहे हो ना, भक्ति के नाम पे। आज वहां पे रहने वाले, नर्मदा जी के तट पे रहने वाले लोग सबसे ज्यादा, दूसरे बाहर से आके करे तो फिर भी समझ में आता है, तट पे रहने वाले लोग सबसे ज्यादा गंदगी कर रहे हैं। उनके नाली का पानी आता है नर्मदा जी में? बिल्कुल आता है। और वही लोग, आपको पता है, जो तट पे रह रहे हैं, नर्मदा जी के किनारे रह रहे हैं, वो जाके वहां पे अपने घर का सारा कूड़ा कचरा नर्मदा जी में ले जाके डाल के आ रहे हैं। और वही लोग ओमकारेश्वर अमरकंठ में जाके दिया जला रहे हैं। सही बात। तो यहाँ जागने की जरूरत है। आप नर्मदा जी को क्या समझ रहे हो? पहले तो वो माँ है, और अगर उसको माँ मान रहे हो तो फिर ये गंदगी करना बंद करो। सबसे बड़ा मैसेज तो मैं हाथ जोड़ के यही देना चाहूंगी कि वो हम सबकी माँ है, उसमें ये गंदगी करना, जो अपनी मम्मी के साथ व्यवहार करते वो उनके साथ जो आप अपनी माँ के साथ जो व्यवहार नहीं कर सकते, वो जगत माँ के साथ मत करो। वो जगत की माँ है। आज मध्य प्रदेश में अगर हर कोई सुखी है, हम सब सुखी हैं, तो वो माँ नर्मदा का एकमात्र कारण है उसका। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जितना भी कचरा कूड़ा किया जा रहा है, लोग अपने मंदिर की बबूती, वो जो हवन की वगैरह होती है ना, और जो फूल का कचरा होता है, वो नर्मदा जी में ले जाके छोड़ते हैं पूजन के। आप अपने खेत में गड्ढा करके भी डाल सकते हो उन चीजों को। नर्मदा जी में कचरा करने की आवश्यकता नहीं है। आप नारियल जाके फोड़ो, आपकी श्रद्धा है, नहीं तो भेंट चढ़ाओ, फोड़ो भी मत। और अगर आप वहां जाके नारियल फोड़ रहे हो तो उसका जो कचरा है वो लेके आओ अपने साथ। कहते हैं एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, पर वो कोशिश जरूर कर सकता है। आप एक करोगे, आपको देख के दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, ऐसे बदलाव आता है। कोशिश तो करो, पर कोशिश ही कोई नहीं करना चाहता। आप अपने पुराने कपड़े ये वो सब वहां फेंक के आ रहे हो। यदि आज के समय में जैसे लव जिहाद हो रहा है, वर्तमान स्थिति कभी देखी जाए तो 25 अगस्त 2022, 23 अगस्त 2022, 23 मई, 18 मई, 1 मई, 22 मार्च, 1 दिसंबर, 1 अक्टूबर, ऐसी लगभग 28 मार्च 20 से 25-30 घटनाएं हुई हैं इस देश में, और ज़्यादातर के लड़कियों के साथ हुई, हिंदू लड़कियों के साथ। आप कथा करते हैं, व्यासपीठ पर बैठते हैं, ऐसा क्या किया जाए ये लव जिहाद रुक जाए? पहली चीज तो भैया ये जो है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में ना। सबसे बड़ी चीज है भटकाव, जो कि लड़कियों को भटकाया जा रहा है। ये माइंड गेम है। अगर शुद्ध भाषा में हम कहें कि माइंड गेम खेला जा रहा है, लोगों के माइंड के साथ खेला जा रहा है, और ये एक तरह का षड्यंत्र है। हम ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, ना लड़कियां समझ पा रही है। पहली चीज़ तो समझना बहुत ज़रूरी है कि आप समझो आपके साथ हो क्या रहा है। ये लव जिहाद क्या है कि कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति आके आपको भड़का रहा है। लोग कहते हैं ये प्यार है, हाँ, लोग कहते हैं प्यार है, हमको प्यार हो गया। ये प्यार नहीं है। प्यार क्या होता है? अगर प्यार होता तो कोई भी नाम थोड़ी बदलेगा। सही बात है। हाँ, कोई भी इमरान से सोनू थोड़ी बनेगा, अभी कोई मोहित थोड़ी बनेगा। अभी अपने ही इंदौर जिले की घटना है। पुलिस में अपने मित्र हैं, अपने रिलेशन में, उन्होंने बताया था कि एक ब्राह्मण समाज की लड़की थी और एक मुस्लिम युवक ने प्यार वगैरह का जो भी करा उनने, और फिर परिवार वाले ने शादी नहीं करवा पाए तो लड़की ने सुसाइड कर लिया। अधिकतर ब्राह्मण लड़कियां तो वही चीज तो है कि आप समझो तो सही कि आप जिस चीज को आप प्यार बोल रहे हो वो प्यार नहीं है, वो एक अट्रैक्शन है जो एक बॉडी की ओर आपको हो रहा है। हाँ, अगर वास्तविकता में प्यार होगा तो वो सीधा बोलेगा ना मैं इमरान हूँ, करो पसंद।
सही बात। वो सीधा बोलेगा ना मैं अमीर हूँ, करो पसंद। सही बात है। वो नाम क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि वो षड्यंत्र कर रहे हैं। और वास्तविकता में वही लड़कियां इन चीजों का शिकार हो रही है जो मेंटली कमजोर होती है। नहीं, कहीं ना कहीं अपन ये भी सोच सकते हैं ना कि जिस घर में अध्यात्म नहीं है। हाँ बिल्कुल, अध्यात्म तो सबसे बड़ी कड़ी है। देखो जो मेंटली लड़की डिस्टर्ब है, जो मेंटली कमजोर है, उसको वो जल्दी शिकार बनती है। वो क्यों बनती है? क्योंकि हमारे घर में हमने शास्त्र पढ़ाना, बच्चों को शास्त्रों की बातें बताना कम कर दिया। अभी मैं एक बार एक छोटे से बच्चे से मिली थी, मुस्लिम बच्चा था। तो मैंने पूछा क्या करते हो? तो उसने कहा कि मैं पढ़ाई करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या करते हो? तो बोले कुछ नहीं, हमारे यहाँ वो जो मुल्ला जी होते हैं वो आते हैं पढ़ाने और फिर हम उर्दू पढ़ते हैं, उनसे अपने मजहब की पढ़ाई करते हैं। हाँ, वो पढ़ाई भी कर रहा है, वो स्कूल की पढ़ाई भी कर रहा है, वो मजहब की पढ़ाई भी कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हमको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भेज दो, हमको अंग्रेज की औलाद बनना है, हमको तो संस्कृत इत्यादि हमारे ग्रंथ तो पढ़ने ही नहीं है। आज व्यक्ति अगर संस्कृत की 2-4 बातें पढ़ना भी चाहता है तो वो केवल इसलिए क्योंकि इंटरव्यू में पूछी जाती है। बिल्कुल सही बात है। बाकी वो पढ़ना नहीं चाहता, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है, ना कोई संस्कृत से ना कोई ग्रंथों से। ऐसे कई हिंदू है, मैं व्यासपीठ से बोलती हूँ, मैं पूछती हूँ बताओ कितने बच्चे हैं जिनको गीता के श्लोक याद हैं? एक श्लोक ही सुना दो। कितने ही ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि गीता में कितने श्लोक होते हैं, हमारे वेद कितने हैं, हमारे शास्त्र कितने हैं। यहाँ तक कि आज के बच्चे को अगर आप पूछो कि भाई सलमान खान कहाँ रहता है, हाँ अभी कौन सी मूवी रिलीज हुई है, सही बात है, वो पूरी डिटेल बता देंगे। पर उनसे पूछ लो कि राम जी क्या करते थे, कृष्ण जी कहाँ रहते थे, कृष्ण जी ने कौन सी लीलाएं की, उनको नहीं पता। तो कमजोरी घर है। तो जो दूसरे धर्म के अनुयायी हैं, आप उनके मंदिर के या मस्जिद, उनके मस्जिद वगैरह जो भी हो, कोई भी धार्मिक स्थान के, वो जाके कोई वीडियो नहीं बनाते। जो वर्तमान में इंस्टाग्राम पे जो एक दौड़ चल रही है आज के समय में, वृंदावन में यूथ जो जा रहा है, लड़कियां जो जा रही है, केवल रील बनाने जा रही है। लड़कियां सभी आजकल जा रहे हैं। ये देखो, मैं तो राधा रानी की ऐसी कृपा है कि अभी वृंदावन में रह रही हूँ, तो हम ये चीज देखते हैं, हमको दुख भी होता है। मतलब ऐसे मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज का व्यक्ति केवल वृंदावन की प्रेम मंदिर की चमक तक ही सीमित है। हाँ, वही वो जा रहा है, केवल वीडियो बनाना है, ट्रेंडिंग गानों पे नाचना है, दिखाना है, वो वीडियो वायरल होंगे, हमको फेमस होना है, बस। सही बात है। और कोई काम ही नहीं उनकी, और कोई इच्छा नहीं है। वो भगवान से जुड़ाव, वो लगाव कुछ नहीं है। आज अभी अगर आप रील स्क्रॉल करोगे ना तो तिलक ही तिलक पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। अभी क्यों? एक वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने कहा हम भी ऐसा ही बनाएंगे क्योंकि ये वायरल हो गया। अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, एक मतलब नाम नहीं लूंगा मैं, एक व्यक्ति है, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, और एक नहीं मतलब ऐसे बहुत सारे हैं कि बढ़िया अच्छा गोपी चंदन लंबा लगाएंगे और गले में वो तुलसी की मोटी वाली माला पहनेंगे। और वो एक शादी में देखा मैंने उनको, ना तो वो चंदन था ना वो गले में तुलसी की माला थी। ये सत्यता है। आपको पता हो ना, वो सब गायब हो गए। और मतलब है ना, सोशल मीडिया पे दिखा था कि हमसे बड़ा भक्त नहीं कोई। वास्तविकता बता रहा हूँ मैं आपको कि बड़ी वाली टीकी, तुलसी की माला, और सुबह 4 बजे उठने का स्टेटस लगेगा। हाँ, स्टोरी ये सब ना वही है कि आजकल व्यक्ति अपनी लाइफ रियलिटी में नहीं जी रहा है। हाँ, वो केवल स्टेटस और स्टोरी में जी रहा है। हाँ, वो रियलिटी में जीना ही नहीं चाहता, वो सच को पहचानना ही नहीं चाहता। सही बात है। हमारे पास हीरा रखा है, लेकिन हीरे तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे, व्यक्ति कचरे में ही उलझा हुआ है। फिर दीदी लव जिहाद जो है, जैसे अपना मेन टॉपिक ये था, तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? एक मैसेज बोले अपन की, एक व्यासपीठ का। देखो सबसे बड़ी चीज भैया, पहली चीज तो कि आप समझो कि आपके साथ हो क्या रहा है। मैं कह रही हूँ ना, ये एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र खेला जा रहा है। यहाँ तक कि मैंने तो ये चीजें भी सुनी है, चूंकि हम पढ़ते रहते हैं, न्यूज भी पढ़ते हैं, न्यूज में भी देखते हैं, कई लड़कियां ऐसी जिनके 25-25 टुकड़े किए गए। हाँ। अगर आप कह रहे हो कि ये प्यार है, और कई बार माँ बाप समझाते हैं, क्योंकि हर घर में माँ बाप समझाते हैं। जब हमारा कोई दोस्त भी बनता है ना, तो माँ बाप कह देते बेटा ये सही नहीं है। तो हमको लगता है माँ बाप हमारे दुश्मन है। सही बात है। हाँ, इनको क्या पता, अरे वो मेरा दोस्त है, अरे वो ऐसा है, अरे वो वैसा है। और बाद में वही दोस्त क्या कर रहा है? वही दोस्त आपकी फोटोज खींच रहा है, वही दोस्त आपको ब्लैकमेल कर रहा है। बिल्कुल सही बात। हाँ, आज अगर आप कह रहे हो कि हमारे वाला ऐसा नहीं है, कि वो जो जैसा वो इमरान था, हमारे वाला ऐसा नहीं है, बाद में आपका भी इमरान वैसे ही निकलता है। दीदी अभी थोड़े दिन पहले मैं इंदौर था। हाँ।
अब वो जगह का नाम नहीं ले सकता मैं, और वो मतलब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बस क्योंकि वो सब परिचित है, और वहाँ पे एक हिंदू लड़की है, और वो पूरा जो पूरा वो मामला था वो एक मुस्लिम व्यक्ति का था मतलब, और वो जो लड़की थी उसका उससे मतलब जो भी प्रेम मतलब देखा मैंने रियलिटी, तो आज के समय में ऐसा लगता है कि मतलब लड़कियां भी समझना नहीं चाहती है, लड़कियां पागल हो रही हैं। हाँ, समझना चाह ही नहीं रही है वो। मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे केसेस हैं, आपने जो 18-21 केसेस बताए, हमने खुद ने अध्ययन किया है, आप उसको समझो। ऐसे ऐसे केसेस हैं, एक लड़की की शादी हुई, उसने जबरदस्ती शादी कर ली, ठीक है, शादी हो गई, मुसलमान से शादी की, इस्लाम में ही तो हो रहा है, ये लव जिहाद है ही क्या। अब शादी कर ली, शादी के बाद में क्या हुआ, उसने प्रताड़ित करना शुरू किया, खुद ने दुराचार किया, दूसरे ने किया, पड़ोसी ने किया, रिश्तेदारों ने किया, मतलब सबने मिलके उस लड़की के साथ दुराचार किया। सही बात है। तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, किसी के साथ भी हो सकता है। अरे कोई भी साक्षी हो सकती है, एक साक्षी नहीं है, कोई भी हो सकती है। तो सबसे पहली चीज तो कि आप उस चीज को समझो। इस चीज को रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज, पहले तो व्यक्ति घर में जागे। हाँ। पहले तो उनको अपने धर्म ग्रंथों, अपने शास्त्रों के प्रति उनकी श्रद्धा जागे। ये तो फिर उनके मम्मी पापा का कर्तव्य है। हाँ, आज द केरला स्टोरी, हाँ, बिल्कुल सही बात। द केरला स्टोरी, मैं पहली बार वो स्टोरी देखी थी और मैं व्यासपीठ से उस विषय में मैंने बोला। द केरला स्टोरी में आपको वो चीजें बताई गई, तो वहां भी तो यही बताया गया कि एक मोमेडियन लड़की रहती है, 4 हिंदू रहती है, हाँ, और उसमें वो एक आपको बोल रही है कि तुम्हारा शिव ऐसे, तुम्हारे कृष्णा ऐसे, तुम्हारे राम ऐसे, और हमने मान लिया। सही बात। ये बात हमने कब मान ली? क्योंकि हमने खुद ने कभी अपने धर्म ग्रंथ शास्त्र उठा के पढ़े ही नहीं। कल को कोई भी आके बोलेगा अरे तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं, तुम्हारे भगवान तो वैसे, हम मान लेंगे। अच्छा, पर कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है ना कि माता पिताओं का बिल्कुल बिल्कुल है, बच्चों का नहीं है, बिल्कुल है। पहले माता निर्माता होती थी, माँ निर्माण करती थी बच्चों का। हाँ, यशोदा मैया हुई, कौशल्या मैया हुई, हाँ, वो निर्माता होती थी। आज यशोदा मैया की वजह से कन्हैया जी है, सही बात। कौशल्या मैया की वजह से राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बने, क्योंकि बचपन में वो संस्कार दिए गए। सही बात है। हाँ, आजकल माँ को ही मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिल रही है, रील्स स्क्रॉल करने से फुर्सत नहीं मिल रही है, माँओं को नाचने से फुर्सत नहीं मिल रही है। सही बात। मैं ये नहीं कहती ये गलत है, अगर आपको ये अच्छा लगता है, एंजॉयमेंट लगता है तो आप करो, सही बात। पर आप अपने धर्म के प्रति जागो, वरना आज दूसरे की बेटी है, कल हो सकता है आपकी बेटी हो। सही बात, बिल्कुल सही बात। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज इस पे कानून भी बन रहा है, लेकिन कोई डर नहीं है किसी को। सही बात है। कोई भी आके भड़का रहा है। सबसे बड़ा कारण है, आज आप देखो, वो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको अपने धर्म में कोई शर्म नहीं आती, कुछ नहीं आता। वो उर्दू भी पढ़ रहे हैं, वो अपने मजहब का भी पढ़ रहे हैं, वो टोपी भी लगा रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। हमारा हिंदू क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। हम अगर तिलक भी लगा रहे हैं तो हम दिखा के लगा रहे हैं। अपना हिंदू ये कर रहा है कि नॉर्मली दिन इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप में तिलक लगाएगा, कंठी पहनेगा, और कोई प्रोग्राम में जाएगा तो सब उतार के जाएगा कि भगवान का लहसुन प्याज खाने के लिए। हाँ, कि अरे कंठी पहनी रहेगी तो लहसुन प्याज नहीं खा पाऊंगा। ये ढोंग कर रहा है, जबकि इसको ढोंग करना। एक बार जब आपने कंठी धारण कर ली तो कंठी के भी अपने नियम होते हैं। सही बात है, उतरना नहीं चाहिए, कंठी उतरनी नहीं चाहिए। ये कंठी कोई साधारण नहीं है, ये एक बहुत अनमोल गहना है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। जब आपने एक बार कंठी पहन ली तो ठीक है, आप उतार भी रहे हो, हम मान रहे हैं, लेकिन क्या आप कंठी के 7 नियमों का पालन कर रहे हो? कई लोग ऐसे देखे, मैंने कई देखे, आप तो 1-2 बता रहे हो, मैंने तो कई देखे जिन्होंने कंठी धारण कर ली है, बढ़िया थाली में प्याज कटे हुए और वो खा रहे हैं। सही बात है। क्या दिक्कत है? क्योंकि शो ऑफ के लिए पहनी है, उन्होंने दिखाने के लिए पहनी है, भाव से नहीं पहनी है। सही बात है। उसको पहनो, पहले कोई भी चीज धारण करने से पहले, जब हम एक मोबाइल भी लेते हैं ना, तो हम उसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, इसको कैसे चलाना है, इसको कैसे नहीं चलाना है। सही बात है। तो आप जब अपने जीवन में आप किसी को ला रहे हो तो आप बिना देखे परखे ले आओगे। सही बात। हाँ, किसी भी व्यक्ति को आपने चुना बिना देखे परखे, आपका वो सब कुछ बन गया। आज सबसे बड़ा कारण इसका एक ही है जो मेरे को नजर आता है। आप देखो, जो इस्लाम वाले हैं, जो ईसाई है, जो भी अपने धर्म के हैं, वो अपने धर्म को बढ़ाते हैं। हाँ, वो अपने मदरसों में दान देते हैं, मदरसों को बढ़ा रहे हैं।
इस्लाम वाले अपने चर्चों को, वो ईसाई अपने चर्चों को बढ़ा रहे हैं, उनमें दान कर रहे हैं, और हमारा हिंदू क्या कर रहा है, जो बने हुए हैं उनको भी तोड़ रहा है। सही बात है। हाँ, आज गुरुकुल कहाँ है? भारतीय संस्कृति जीवित रहेगी गुरुकुल की परंपरा से। आज गुरुकुल कहाँ है? जिन स्कूलों में जा रहे हो वहां तो लोग कह देते तिलक लगा के आए हो तो अंदर मत आना। अभी एक इंदौर की घटना सामने आई ना, वो एक स्कूल का एक बहुत बड़े संत के सामने बोला कि हाथ में कलावा वगैरह सब कटवा देते हैं वहाँ के टीचर्स लोग। हाँ? और क्या कर रहे हो, हिंदू उनके नहीं जाग रहे? वही अभी भी नहीं जाग रहे हैं। यही चीज मैंने व्यासपीठ से भी पहले कही कि आप जागो। आज कोई टीचर, आज स्कूल चल तो आपकी वजह से रहे ना। किस टीचर में हिम्मत है जो आपके बच्चों को बोल रहा है तिलक लगा के मत आओ? तिलक तो हमारे सनातन की पहचान है। सही बात है। हाँ, आप चंदन का तिलक लगाओ, आपके मस्तिष्क पे शांति रहती है। आप कुमकुम का तिलक लगाओ, आपके चेहरे पे तेज बढ़ता है। सही बात है। आज अगर कोई भी, अगर आप सब जाकर खड़े हो जाओगे ऐसे कैसे? हमारे बच्चे को मना कर दिया, वो तो कंठी भी पहनेंगे, वो तो कलेवा भी बांधेंगे, वो तो तिलक भी लगाएंगे, तुम पढ़ाओगे कि नहीं ये बताओ? क्रिश्चियन लोग आए दीदी, जैसे मतलब क्रिश्चियन कंट्री तो बहुत है इस विश्व में, पर क्रिश्चियन स्कूल जो भी खुल रहे हैं, मैं अपन को इनका विरोध भी नहीं करते, पर उनकी एक सभ्यता ये है कि उनकी प्रेयर होगी स्टार्टिंग में, है ना। पहले उनकी प्रेयर होगी, फिर अपने स्कूल की, अपने धर्म की जो भी प्रेयर होगी। अपने धर्म में आज इंडिया में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं अपन, पर भगवान की कोई वंदना नहीं होती है, शारदा की कोई वंदना नहीं होती है। यही तो कारण है सर। शायद अपने स्कूल वाले या वर्तमान में जो भी अपने ही लोग शायद मॉडर्न युग को अपना रहे हैं कि नहीं यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वही चीज है कि आप वेस्टर्न कल्चर अपनाने में लगे हो। सही बात। जबकि आप उनको देख नहीं रहे हो। आज आप वृंदावन जाओ, आप किसी तीर्थ में जाओ, आप काशी जाओ, आप बनारस जाओ, वो अंग्रेज जिनके आप आदी हो रहे हो, जिस अंग्रेजी सभ्यता को आप अपनाने में लगे हो। अगर किसी को संस्कृत आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को हिंदी अच्छी आती है कोई बड़ी बात नहीं है, अगर अंग्रेजी आती है तो वो पूजने योग्य हो गया। सही बात है। हाँ, उसके हाथ जोड़ो, उसके पैर पड़ो, क्यों? उसको अंग्रेजी आती है। नहीं, यही तो गलत है। आप देखो वो अंग्रेज संस्कृत सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक 3 साल का बच्चा गीता जी पढ़ रहा है। सही बात। गीता जी के श्लोक बोल रहा है, और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे तो जन्म ले रहे हैं, 6 महीने का हो नहीं रहा और मम्मी ने मोबाइल पकड़ा दिया। सही बात है कि मैं तो काम करूं, बेटा तू वीडियो देख। हाँ। तो माता निर्माता, इसीलिए तो कहा पहले माता निर्माता होती थी। हाँ, माँ पापा ध्यान देंगे, मम्मी पापा ध्यान देंगे, बच्चों को समझाएंगे। अभी ट्रेन में एक बार एक व्यक्ति मिला, वो बोले गलती बच्चों की नहीं है, गलती माँ बाप की होती है। सही बात है। आज आपने उसको अपना काम करने के लिए आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया, तो कल को उसकी आदत हो जाएगी। आज आपने अपने काम के लिए दिया, कल को वो बच्चा उसका आदी हो जाएगा, और यही हो रहा है। फिर माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा तो मोबाइल ही नहीं छोड़ता, हमारा बच्चा तो पढ़ता नहीं है। वर्तमान स्थिति में तो यदि बच्चा, अभी मैंने मतलब ये देखे ना, अपन अपने घर की बात करें ना, तो वो जब तक उसको मोबाइल नहीं दो तो खाना ही नहीं खाता। हाँ, तो ये लालच दिए गए ना बच्चों को, बेटा भोजन कर ले मैं मोबाइल दे दूंगी। हाँ। पहले के समय में लालच भी अच्छे से दिए जाते थे, बेटा आज ये खा लो। श्रवण कुमार अपनी होंगे, अब होने ही नहीं है। जब आप घर में वो वातावरण नहीं दोगे तो कहाँ से श्रवण कुमार निकलेंगे? तो हो सकता है जींस पहनने वाली माँ भी ध्रुव और प्रहलाद को जन्म नहीं दे सकती। बिल्कुल। इस पर देखो, अगर ज्यादा बोलूंगी तो ट्रोल कर ली जाऊंगी, पर हाँ ये बहुत अच्छी बात है। मैं कथाओं में तो इस विषय में बोलती हूँ कि पहले के जब बच्चे होते थे ना, माँ का आंचल इतना बड़ा होता था कि माँ के आंचल में सोते थे और माँ के पल्लू से मुंह पोंछते थे। मैं तो आज भी मेरी मम्मी के पल्लों से मुंह पोंछती हूँ, पर आजकल की माँओं के पास पल्लू ही नहीं है। अब जो मम्मी जींस पहनती है वो पल्लू कहाँ से लाएगी? हाँ। ध्रुव प्रहलाद का जन्म कैसे होगा? वही तो चीज है। जब गर्भ में जब बच्चा आपके गर्भ में है, हाँ। तो उस समय कहा जाता है, हमेशा हम बड़ों बूढ़ों से भी सुनते आए हैं, शास्त्रों में भी ये बातें हैं कि जब आप गर्भवती कोई स्त्री हो तो उस समय आप गीता जी पढ़िए, आप धर्म ग्रंथों को पढ़िए, आप शास्त्रों को पढ़िए, जिससे क्या होगा कि आपकी संतान अच्छी होगी। और आप प्रहलाद जी की कथा सुनो तो प्रहलाद जी ने को नारद जी ने गर्भ में ज्ञान दिया था जब वो अपनी माता के गर्भ में थे। तो प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो पिताजी ने तो बहुत कोशिश करी कि ये राक्षसी विद्या सीखे, पर प्रहलाद जी नारायण नारायण जपते थे। सही बात। हाँ, क्योंकि उनके ऊपर क्योंकि गर्भ में वो ज्ञान मिल गया था। आजकल गर्भ में ही थिएटर में जाके गर्भवती महिलाएं बैठ रही हैं, मार धाड़ की मूवियां देख रही हैं, अश्लील फिल्में देख रही हैं, तो वो अंदर बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सही बात है। रावण और धुंधकारी होंगे बस।
और वही हो रहे हैं। हाँ आज लोग कहते हैं लड़का बिगड़ गया, ये ऐसा हो गया, लड़की बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? जड़ी कमजोर थी ना, अभी मतलब जड़ मजबूत करो आप तो। हमारी स्थिति मतलब बोलना नहीं चाहिए, एक बहुत करीब कई मैंने देखा है। कल रात को हम वो सूचना मिली, एक परिवार है, उनका जो बेटा था उसने भी भागकर शादी कर ली, मतलब लव मैरिज। लव मैरिज करना कोई बुरा नहीं होता है, घर में पिताजी माताजी को बोल दो हो जाती है। अब वो बेटे ने करी जो करी, बेटी ने भी कर लिया। तो फिर शायद लगता है कि आंटी तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, पूर्व जन्म का कुछ प्रारब्ध हो। देखो ये तो बोल सकते हैं, अगर भगवान ने आपको आपकी किस्मत में देखो। मेरा कहने का मतलब ये है कि शायद मैं उनको एनालिसिस इस तरीके से करता हूँ कि जो चंदन का टीकी केवल इंस्टाग्राम की रील के लिए लगाते हैं, ये उसी प्रकार के लोग हैं कि वही चीज है। देखो और हाँ लोग हाँ देखो दिखावे से में भी अगर आप भगवान से जुड़ रहे हो तो ये अच्छी बात है, अगर आप दिखावे के लिए भी जुड़ रहे हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन वो दिखावा धीरे धीरे भाव में बदलना चाहिए, तो वो काम का है। अगर आप केवल दिखावे में ही जुड़े रहे तो फिर वो कोई काम का नहीं है। ऐसे भक्तों को भगवान भी स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते मेरे पास कमी नहीं है बेटा, बहुत है। सही बात है, वो तो फिर वही तो जा में सुननी पड़ेगी, फिर मरने के बाद कथा जैसे धुंधकारी बस जीते जी सुनते नहीं है। जीते जी सुनते भी है ना, जैसे मैं कथाओं में भी कहती हूँ कि लाखों भीड़ आती है, हजारों लोग आ रहे हैं, पर हजारों में सुन कितने रहे हैं? सही बात, सुनने कितने आ रहे हैं? सही बात है। कई तो टाइम काटने आ रहे हैं, कई तो टाइम पास करने आ रहे हैं, कई देखने आ रहे हैं। सही बात, सुनने कितने आ रहे हैं? और सुनना बड़ी बात नहीं होती भैया, आप कितनी कथाएं सुन लो, आप हजारों सुन लो, लोग टीवियों में लोगों के दिन भर कथाएं चलती रहती, बदलाव क्यों नहीं आ रहा? सही बात, क्यों नहीं लोग बदल रहे हैं? क्योंकि वो केवल सुन रहे हैं, उतार नहीं रहे हैं। सही बात है, उतारना बहुत जरूरी है, अपने अंदर उतारिए जो चीज आप सुन रहे हो। नहीं 3 घंटे की 1-2 बात तो उतारो, लोगों का 2 मिनट में जीवन बदल जाता है। सही बात है, 1-2 तो अंदर ले जाओ। क्या पता दीदी, अब वही तो कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वही चीज है। तो ये कारण सबसे बड़ा यही है भैया कि पहले ना जो गुरुकुलों की परंपरा थी, हाँ, मतलब वो बहुत बेस्ट। ये बोल सकते हैं कि पहला तो एजुकेशन सिस्टम, पहले तो सनातन का, हम लोग बोलते हैं ना सत्य सनातन धर्म की जय हो। जो सत्य है, जो सदियों से लोग कहते हैं नहीं अरे कहाँ से पुराना नहीं, सनातन है, जो पुराने से पुराना है और नए से नया है, तो वो सनातन धर्म है। तो सत्य सनातन धर्म की जय कोई ऐसे ही नहीं बोली जाती, वो वैदिक परंपरा से बताई जाती है। आजकल कोई वेद खोलना नहीं चाहता, आजकल कोई शास्त्र पुराण पढ़ना नहीं चाहता। तो जो गुरुकुलों की परंपरा थी वहाँ आला भाला सब कुछ सिखाया जाता था, वहाँ आपको शास्त्र भी पढ़ना सिखाते थे, वहाँ आपको भाला चलाना भी सिखाते थे। हाँ, आज आप किताबों के कीड़े तो बन गए, लेकिन आप संस्कृति को नहीं समझ पा रहे। सही बात है। तो आप केवल किताबों के कीड़े बन के ही रह गए, आप केवल घूस खाना ही सीख रहे हो, आप लोगों की मदद करना नहीं सीख रहे। सही बात है। तो वो सीखनी जरूरी है, और वो कब सीखेगा? जब जैसे आज वो लोग मदरसों को बढ़ा रहे हैं, चर्चों को बढ़ा रहे हैं, आप अपने गुरुकुलों को क्यों नहीं बढ़ा रहे? शायद हिंदू भी नहीं चाहता दीदी। 2-4 जो गुरुकुल थे अब तो वो भी बंद होने लगे। वही तो चीज है, वो चाह नहीं रहा है। आज का हिंदू उनके पास बैठ के भोजन कर रहा है, और तो क्या ही बोलने इससे ज्यादा तो उस पे। सही बात है। हाँ, मतलब आपका मैसेज सबसे बढ़िया एक ये लगा कि यदि लव जिहाद को रोकना हो तो सबसे पहले माता पिता को ध्यान देना जरूरी है। अपने अपने घर में, आज आपके घर में रामायण रखी है, आपके घर में लोग कहते हैं हमारे यहाँ ये पुराण रखी है, हम चूंकि लोगों के बीच में बैठते हैं, हमारे यहाँ ये रखा है, हमारे यहाँ वो खाने के लिए रखा है क्या? सही बात है। उसको पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तब आपके घर। आज मर्यादा पुरुषोत्तम की बातें कर रहे हो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम के उदाहरण दे रहे हो, और मर्यादा पुरुषोत्तम की बातें अगर पढ़ ही नहीं रहे हो, कहते हैं ना चित्र की पूजा कर रहे हो, अगर चरित्र की पूजा नहीं कर रहे हो तो वो पूजा कोई काम की नहीं है। हाँ, आज आप अयोध्या में जाके खूब राम जी के आगे आरती भी घुमा रहे हो तो वो कोई काम की नहीं है, जब तक आप उनके बताए मार्गों पे नहीं चलोगे, राम जी को आदर्श बनाओगे, तब तो घर में मर्यादा बचेगी। आज अगर किसी की बेटी किसी के साथ जा रही है, किसी का बेटा किसी को ला रहा है, वो क्यों? क्योंकि घर में मर्यादा पुरुषोत्तम की बात नहीं हो रही। मर्यादा कहाँ से आएगी? शायद दीदी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरित्र को घर में पढ़ा जाता
तो घर में बंटवारे नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते। वही मैं कह रही हूँ, चित्र की पूजा हो रही है, चरित्र की नहीं। वरना राम जी से अच्छा भाई कौन? भाई का उदाहरण ले लो आप, मित्र का उदाहरण ले लो, राम जी से पति का उदाहरण ले लो, राम जी से पुत्र का उदाहरण ले लो। आज बेटा बाप पे केस कर रहा है। सही बात है। बेटा बाप पे केस कर रहा है, मेरे को इतनी जमीन कम क्यों दी? सही बात। तो भैया तुमने कमाई क्या? उनकी इच्छा वो दे या नहीं दे, तुमको अपने पैरों पे खड़ा किया ना, तुम कमाओ और बनाओ। सही बात है। भाई भाई का नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने वो चीज सीखनी छोड़ दी भगवान से। आज कुल मिला के भक्ति केवल दिखावे में रह गई। हाँ, वो इंस्टाग्राम की भक्ति है बस। आप वृंदावन में जाओ, रसिक संतों के दर्शन करो, आप उनसे मिलो, उनके चरणों में सिर रखो। दीदी, मैं जहाँ तक जानता हूँ, वृंदावन में जो अभी 90% या 100% जो भी लोग जा रहे हैं, उनने टटिया स्थान नहीं देखा होगा। बिल्कुल नहीं देखा, वो जानते नहीं टटिया स्थान की महिमा क्या है। टटिया में स्थान क्या है, मतलब मैंने देखा है। और मैं किसी मंदिर का विरोध नहीं करता, पर मैं आज तक प्रेम मंदिर नहीं गया। मैं बिहारी जी गया और बरसाना गया, पर बाकी की ये है कि बस घर में आपका बहुत बढ़िया लगा कि यदि लव जिहाद से, मेन जो टॉपिक था कि लव जिहाद से बचना है, तो घर में जो एजुकेशन सिस्टम है वो गुरुकुल परंपरा वाला होना बिल्कुल। और माँ बाप में संस्कार होने चाहिए तो औलादों में आएंगे। सही बात। माँ बाप ने अगर धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे, माँ बाप अगर अपने भगवान को मानते हैं, अपने शास्त्र पढ़ते हैं, उनकी माँ बाप की श्रद्धा है तो आपके बच्चों में आएगी। हमारे गुरुजी बोलते हैं, बोले जिस खेत में पानी नहीं गिरे वहाँ की फसलें बिगड़ जाती है। बिल्कुल। और जिस घर में भजन ना हो वहाँ की नस्लें बिगड़ जाती है, जिस घर में सत्संग ना हो। आज क्या हो रहा है कि आज व्यक्ति कह रहा है अहिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम तो सनातनी हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। अहिंसा नहीं करना अच्छी बात है, अहिंसा के मार्ग पे चलना अच्छी बात है। अहिंसा हमारी संस्कृति है, पर अगर फिर भी दुष्ट नहीं मान रहे तो हिंसा हमारी जरूरत है। सही बात है। तो आप उस चीज को मत भूलो। अपने सारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र। आप अपने बच्चों को सिखाओ, आप अपने बच्चों को बताओ, उनको समझाओ। एक उम्र आती है हर लड़की के जीवन में, हर लड़के के जीवन में वो एक उम्र आती है कि भटकाव निश्चित होता है, सबको होता है। वो समय आने से पहले ही अगर माँ बाप समझा दें तो शायद वो चीजें ना हो जो हो रही हैं। सही बात है। तो पहली चीज है कि कहीं ना कहीं घर में, कहते ना, मैं कह रही हूँ ना कि जड़ कमजोर है तो आगे तो पौधा कैसे ही जाएगा, वो आप समझ ही सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि कहीं ना कहीं हम हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं, हम हमारे गुरुकुल की परंपरा को भूल रहे हैं, तो वो अपनानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप राम जी को आदर्श मानते हो, अगर आप उनकी पूजा कर रहे हो, तो आप उनके बताए मार्गों पर भी चलो। राम जी ने जो बताए हैं, राम जी ने अपने पिता के कहने पे 14 साल के लिए वो वनवास चले गए, नहीं तो वो भी कहते पिताजी तुम तो कारागृह में जाओ, मैं तो राज करूँगा। सही बात। क्या जरूरत थी? पर उन्होंने बताया कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा मान रहा हूँ, मैंने इतनी सेवा की है, मैं ये कर रहा हूँ, तो आगे तुम भी ऐसा करना। सही बात है। हमने वो मानना ही छोड़ दिया। बोला था आपसे कि बिहारी जी मतलब राधा रानी की तरह टीका लगाना, बढ़िया चंदन वगैरह, गोपी चंदन लगाना, सुबह 4 बजे उठना, उसकी स्टोरी बनाना, डालना कि हम 4 बजे उठते हैं और फिर वापस सो जाना। हाँ, हमने बिहारी जी की पूजा कर रहे हैं भैया, माला कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, प्रतिदिन मंदिर की फोटो डल रही है। ये जो दिखावा हो रहा है, अपन जबकि संत बोलते हैं, सुना है कि भोजन और भजन आड़े में होना चाहिए। बिल्कुल बहुत। जो ऐसे लोगों के लिए शायद मैं ये मानता हूँ कि तुलसीदास जी ने लाइन लिखी है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल धारणा के अधिकारी। शायद ऐसे लोगों के लिए ही है जो भक्ति का दिखावा करते हैं, जो टीका नॉर्मली केवल रील के लिए यूज करते हैं या दिखाने के लिए, लोगों को गुमराह करना, बोलते ना बेरूपिये का रोल रहता है, गुमराह करना। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका कि घर पे टीका लगाएंगे इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप के लिए, यूट्यूब के लिए, और किसी शादी फंक्शन या कोई बढ़िया कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज या किसी का भी प्रोग्राम हुआ तो वहाँ टीका गायब हो जाएगा, सिर पे से वो कंठी गायब हो जाएगी। ऐसे लड़के और लड़कियों के लिए क्या मैसेज है आपका? देखो, पहली चीज तो कि तिलक क्या है, पहले तो आप वो समझो कि तिलक है क्या, जिसका आप दिखावा भी कर रहे हो तो वो क्या है। पहले आज का युवा, आज के लोग तिलक लगा तो रहे पर उनको तिलक का महत्व ही नहीं पता है।
हर सनातनी के शीश पे तिलक होना चाहिए, आप कैसा भी लगाओ, पर आजकल तिलक क्यों लगाया जा रहा है? फेमस होने के लिए। दीदी आज के समय में मतलब यानी ये हो रहा है, लड़के कृष्ण बन रहे हैं और लड़कियां राधा जी बन रही है। ये वर्तमान स्थिति है कि हम साक्षात राधिका हैं और हम साक्षात बिहारी। देखो हम तो राधा रानी के भगवान के चरण के नाखून की रज के बराबर भी नहीं है। वही बता रहा तो बनना तो बहुत दूर की बात है। तो आप कोशिश भी मत करो, मैं तो कहूँ आप उनके चरणों के दास बनने की कोशिश करो, आप उनके जैसा बनने की कोशिश मत करो। आप भगवान नहीं बन सकते, उन्होंने जो किया है वो आप नहीं कर सकते। उन्होंने विष पिया जन्म लेते से, आप पी के बता दो बच जाओ तो बन जाना कृष्ण। आप नहीं बन सकते तो आप वो कोशिश मत करो, आप भक्त बनो, आप दास बनो। तो पहली चीज तो आप समझो कि चंदन है क्या, तिलक क्यों लगाया जाता है। तिलक भगवान के चरण है, भगवान के चरण है और हम तिलक लगा रहे हैं इस भाव से कि हम भगवान के चरणों को अपने मस्तक पे धारण कर रहे हैं, ताकि हमारे मन में कभी कोई बुरे विचार नहीं है। हमारा जो कहते हैं ना, हमारे शरीर का सबसे पावर पॉइंट क्या है? हमारा मस्तिष्क। हमको चलाने वाला कौन है? मस्तिष्क। तो जब यहाँ मस्तिष्क पे कहते हैं ना, ड्राइवर सीट पे अगर कोई अच्छा ड्राइवर विराजमान हो गया, कोई अच्छा ड्राइवर बैठ गया, तो फिर गाड़ी इधर उधर तो जानी ही नहीं है। और अगर ड्राइवर ही कोई गलत बैठा है तो गाड़ी तो फिर कहीं भी जा सकती है। तो वो एक ड्राइवर के रूप में एक भगवान को अपनी गाड़ी सौंपी है कि भगवान हमारी जो गाड़ी है वो आपको चलानी है, तो हमने भगवान के चरणों को यहाँ धारण किया। अब आज का यूथ क्या कर रहा है? भक्त होते ना, तो हाँ, मैं बता रही हूँ कि आज का यूथ क्या कर रहा है। आज आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड में चल गया है तिलक, हाँ। है ना। आज जिसको तिलक लगाया उसके वीडियोस ज्यादा वायरल होने लगे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि ये अच्छी चीज हो गई, तिलक लगाओ मस्त फेमस हो जाओ, तिलक लगाओ फेमस हो जाओ। तो जो आपने बताया कि 4 बजे रात को लोग उठ रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं और फिर वापस सो रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं है, वो केवल दिखावा है। तो ऐसा दिखावा कोई काम का नहीं है। ना तो आप इधर के रहोगे, ना आप उधर के रहोगे, ना घर के हो ना घाट के हो, आप बीच में ही लटके रहोगे। और आज नहीं, हमेशा लटके रहोगे। आज अगर कोई व्यक्ति तिलक लगा के आपके सामने आता है तो उसके मन में, उसके लिए हमारे मन में श्रद्धा, जैसे भैया मेरे सामने आए थे तिलक लगा के, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इनको देख के, कि इनके सिर पे आते ही देख के अच्छा लगा कि तिलक लगा है, चंदन लगा है, तो हमारे मन में उसके प्रति एक सम्मान आ जाता है। अब आजकल लोगों ने उसको इतना ट्रेंड में, इतना दिखावे में कर दिया कि आज अगर कोई भी तिलक लगा के आ जाए ना तो वो भाव नहीं आ रहा। कारण वही है ना, कारण ये है कि लोगों ने उसको दिखावे में ले लिया। मैं वही तो बता रहा हूँ, जबकि का यूज केवल इसके लिए हो रहा है कि एक वीडियो बनाने के लिए, एक धार्मिक जगह कहते हैं भोजन, और कोई बड़े फंक्शन में जाते हैं, कोई कॉलेज के फंक्शन में जाते हैं, तो वो तिलक गायब हो जाता है। बिल्कुल। बहुत दुख और बहुत पीड़ा होती है कि अपने पिता को पिता बोलने में शर्म आ रही है और पड़ोसी को काका बोल रहे हैं, बाप बोल रहे हैं। जैसे है ना, आज बहुत बड़ी बात है ये कि अपने बाप को बाप कहने में लोगों को शर्म आ रही है और पड़ोसी को बाप बना रहे हैं। तो वही चीज़ है कि हमको अपना धर्म अच्छा नहीं लग रहा, हम दूसरे धर्मों की तारीफ करते हैं। आज तिलक का जो मेन कारण है ना, पहले के समय में लोग तिलक लगाते थे, भक्ति करते थे। आज के समय में भक्ति केवल दिखावे में। लोग कॉलेज जाते हैं, उनको शर्म आती है। कॉलेज अगर तिलक लगा के, जैसे मैं खुद कॉलेज में हूँ तो मैं एग्ज़ाम वगैरह देने जाती हूँ, तो मैं जब शुरू में कॉलेज जाती थी ना, तो लोग मेरे को इतनी टेढ़ी नज़र से देखते थे जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो, क्योंकि मेरे गले में कंठी होती है, सिर पे तिलक होता है, तो जैसे मैं कोई पाप करके आई हूँ। तो मेरे को कभी फ़र्क नहीं पड़ा उनसे, क्योंकि मैंने कहा इनको छोड़ सकती हूँ पर इसको नहीं छोड़ सकती। तो पर आज के समय में क्या हो रहा है कि जो दूसरे लोग हैं, हमारी सोच ये हो गई कि अच्छा ऐसा अजीब लग रहा है तो चलो ये छोड़ दो, मत लगाओ तिलक, मत पहनो कंठी, कॉलेज जाओ, पर मॉडर्न बन जाओ, शॉर्ट ड्रेसेस पहन लो, ये कर लो। अगर कॉलेज स्टूडेंट कब लगोगे? जब आपने शॉर्ट कुछ ऐसे कपड़े पहने होंगे। अगर आप मर्यादा संस्कृति में जा रहे हो तो आप लगोगे ही नहीं कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो। हाँ, ये लोगों ने एक मेंटलिटी बना ली, एक अपनी सोच ऐसी बना ली। तिलक को केवल एक दिखावे के लिए यूज करा है और पढ़ने गए, बिल्कुल छोड़ दिया। और ये पढ़ाई भी कैसी, वही तो, ये पढ़ाई कैसी, इसको बोलते हैं ना दोहरा जीवन। दोहरा जीवन। और ये दोहरा जीवन आप अपने आप को अंधेरे में धकेल रहे हो, आप अपने आप को अंधकार की ओर। बिल्कुल नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। देखो भगवान कहते हैं, निर्मल जन मन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हाँ, आप लोगों के साथ, मैं कहती हूँ आप लोगों से झूठ बोलो, आप लोगों के साथ कपट करो, उस ईश्वर के साथ तो मत करो, आप तो उसके ही साथ कर रहे हो। आप उस ईश्वर को बेवकूफ बना रहे हो जिसके हजारों आंख है। बिल्कुल, आप उसी को कह रहे हो कि हम अभी तिलक लगा रहे हैं, कॉलेज जाके मिटा लेंगे। हाँ, कॉलेज में बढ़िया फंक्शन हो रहा है, वहाँ तिलक ही नहीं दिखा। तो फिर ये क्या है? फिर ये भक्ति नहीं है। वो कहावत भी इन लोगों के लिए, जो खानदानी रही वो मिजाज रखते है नर्म अपना, तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारी शोहरत नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल, और कहते हैं ना कि आपके लक्षण बता रहे हैं कि आप कितने दिन के भक्त हो, आप कितने दिन की भक्ति है आपकी, तो वही चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि भैया ऐसे दिखावे मत करो, भक्ति करनी है तो हृदय से करो, भक्ति हृदय से होती है, दिखावे से नहीं होती। और ये कंठी कोई साधारण नहीं है, ये तिलक कोई साधारण नहीं है, ये भगवान के चरण है, और जब एक बार चरणों को शीश पे धारण कर लिया तो फिर उतारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और संसार के लिए क्या उतारना, संसार के लिए, हाँ, कॉलेज के लिए, हाँ, शादियों के लिए तिलक हटाना, ये तो शर्म की बात हो गई कि आप शादियों में जा रहे हो तो आप तिलक मिटा के जा रहे हो। हाँ, आप शादियों में जाओ तो मेरे हिसाब से तो आपको और अच्छे से लगा के जाना चाहिए, ताकि वहां आपको देख के चार में वो चीज जागे, आपसे लोग पूछें कि भैया दीक्षा ले ली क्या, भक्त बन गई क्या, वृंदावन हुआ है क्या। आज हम तिलक लगा के अगर हम गांव में भी जाते हो, लोग कह देते अरे ये तो राधे राधे वाले, ये तो राधे, खुशी होती है वो सुन के कि हमारा तिलक, हमारी कंठी हमारी पहचान बन गई, लोग कह रहे हैं राधे राधे, हमारे बोलने से पहले लोग कर रहे हैं राधे राधे। ये सच्ची कमाई है, ये भक्ति की कमाई है कि आप तो नाम ले रहे हो, आपकी वजह से लोग नाम ले रहे हैं भगवान का। और अगर आप दिखावे में करोगे, मिटा लोगे, जैसे मेरा अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने उसमें कहा था कि आजकल तो क्या है, पंडित जी भी अगर तिलक लगा के जाते हैं ना तो लोग पंडित जी के सामने लगा लिया और थोड़ी देर बाद जाके कहाँ लगा दिया। आपको अपने ही तिलक से शर्म आ रही है? हाँ, कमरे में लगा रहे हो तो क्या मतलब, चार के सामने आपको शर्म आ रही है? हाँ, भक्ति तो वो है कि नरसिंह जी जब भक्त बने, मीराबाई ने जब भक्ति की तो ऐसा नहीं कि वो कमरे में बोलती थी मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और बाहर जाके वो कह देती थी नहीं नहीं जो राणा जी बोल रहे वो मैं करूंगी। उन्होंने कहा कि मेरे तो वही है, चाहे दुनिया इस चीज को माने या नहीं माने। उन्होंने सबके सामने उस चीज को स्वीकार किया तो भगवान ने उनको सबके सामने स्वीकार किया। भगवान भी कहते हैं बेटा अकेले में मुसीबत में फंसेगा तो देखूंगा, बाकी के सामने तो मैं नहीं संभालू। श्रीमद् भागवत कथा को मोक्ष ग्रंथ बोला गया है कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई थी, 7वें दिन मोक्ष हो गया था। वर्तमान में लोग अपने पितरों के लिए जो मर गए हैं पहले उनके लिए करवाते कि उनकी अधोगति से सदगति हो। नाचना कूदना व्यासपीठ पे फुवड़ता हो रही है, आप देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं सनातन धर्म का मजाक उड़ रहा है। तो क्या इस प्रकार इनको मोक्ष मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखो, पहली चीज तो ये होती है कि भागवत क्या है, राजा परीक्षित कौन थे। तो राजा परीक्षित तो एक निमित्त है कि हमको सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा मिल जाए। राजा परीक्षित को क्या श्राप मिला कि 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु होने वाली है, आपको जो करना है वो आप कर लो। वास्तविकता में देखा जाए तो हर व्यक्ति के पास जीवन में 7 ही दिन है। आप कोई सा वर्ष, कोई सा महीना ले लो, हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं और उन 7 ही दिनों में किसी एक दिन आपको जाना है। हाँ, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, वो 7 दिन में से ही किसी एक दिन आपको जाना है। तो ये हर व्यक्ति का जीवन है, वो राजा परीक्षित का जीवन नहीं, वो हर व्यक्ति का है। राजा परीक्षित 7 दिन में कथा सुन के तर गए। वक्ता वैसे थे, श्रोता भी वैसे थे। श्रोता वैसे थे तो वक्ता वैसे थे। आज के समय में क्या है, आज के समय में श्रोता जब वक्ता के पास जाता है तो ये बहुत कड़वी चीज़ है कि श्रोता जब वक्ता के पास जाता है, जब यजमान जाता है, तो यजमान से अगर पूछा जाए कि भैया आप कथा क्यों करवाना चाहते हो, आप क्या कारण है कि आप श्रीमद् भागवत कथा करवा रहे हो। कोई कहता है हमको ये चाहिए, कोई कहता है हमको वो चाहिए, कोई कहता है हमको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, परिवार के लिए, इसके लिए, उसके लिए। कोई भी ये नहीं कहता हमको भगवान चाहिए। राजा परीक्षित ने क्या कहा था कि 7 दिन में भगवान मिल जाए। आज के यजमान की वो इच्छा ही नहीं है कि उसको 7 दिन में भगवान मिल जाए।
आज का यजमान वो चाहता ही नहीं। आज का यजमान तो और ब्राह्मण को जाके ज्ञान दे देगा, बोल देगा महाराज जी आप कथा सुनाओ ना, तो कथा तो सब ठीक है, सब सुनते हैं, पर पंडित जी जनता सो जाती है, आप थोड़े भजन सुना दिया करना, आप थोड़े चुटकुले सुना दिया करना। और चुटकुले वो राजेंद्र दास जी महाराज, वो जो अलग अलग नाम बता दिए जाते हैं, उनके जैसे सुनाना, उनके जैसे सुनाना। तो बताओ चुटकुलों से आपका उद्धार हो जाएगा? व्यक्ति कथा सुनना ही नहीं चाहता तो उद्धार कैसे होगा? आज आप 1 घंटे व्यासपीठ पे बैठ के, व्यासपीठ के सामने बैठो, आप सुनो। अगर ब्राह्मण देवता केवल ज्ञान ही ज्ञान दे रहे हैं, वो केवल शास्त्र की बात ही बात बता रहे हैं, लोग उठ के जाने लग जाते हैं। सही बात। उनको नींद आने लग जाती है। कैसे मोक्ष मिल जाएगा? कैसे उद्धार हो जाएगा? पर आप भी थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल रख सकते हो उसमें। बिल्कुल रखते हैं। देखो हर वक्ता रखता है, जहाँ तक संभव है। वक्ताओं पे शायद नहीं बोलना चाहिए, जिसको जैसा लगता है वो वैसा करता है। पर यही है कि व्यासपीठ की अपनी मर्यादाएं होती है, आप उसकी गरिमा को समझो। आप व्यासपीठ पे बैठे हो, वो कोई साधारण गादी नहीं है, वो व्यास जी महाराज की गादी है। आडंबर रहित होना चाहिए धर्म। हाँ बिल्कुल, वो व्यास जी महाराज की गादी है, तो आप उसकी मर्यादा को समझो। आप ये कोशिश करो कि आपके बोले गए शब्द कोई गलत प्रभाव ना डाले, आपकी वजह से कोई गलत मार्ग पे ना जाए, आपकी वजह से व्यासपीठ का अपमान ना हो। क्योंकि जैसा आपने बताया कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग बोल देते व्यासपीठ दूषित हो गई, व्यासपीठ पे ये हो रहा है, व्यासपीठ पे वो हो रहा है। तो आपका नाम तो हो रहा है जो हो रहा है, आप ये सोचो कि व्यासपीठ का नाम जा रहा है, तो वो व्यास जी की गादी है। तो ये कोशिश करो कि ऐसा ना हो। वर्तमान में ये भी चला है कि कथा में भगवान की झांकी बना के व्यक्ति नाचते हैं, तो क्या इससे आप सहमत हो? आप भी? मैं सहमत नहीं हूँ। ये चीज़ें मेरे को तो अच्छी नहीं लगती, तो मैं अपनी कथाओं में रखती भी नहीं हूँ। झांकी वागी अभी तक नहीं रखी है, एक दो कथाओं में ही रही है, वो भी यजमान जब बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि हमको चाहिए। तो बाकी ये चीज़ें, ये तो देखो, ये फिर वो है कि अगर आपको ये सब देखना है तो आप कथा मत करवाओ, फिर आप रासलीला करवा लो। सही बात है। फिर आप वो 2-3 घंटे का प्रोग्राम करवा लो, आप कथा मत करवाओ। कथा एक अनुष्ठान हो जाता है। हाँ। वो 7 दिन का अनुष्ठान है, वो एक यज्ञ है, वो ज्ञान यज्ञ है, उसकी पवित्रता, उसकी मर्यादा, वो ज्ञान यज्ञ है। आजकल लोग पांडालों में चप्पल लेके चले जाते हैं। सही बात है। आजकल लोग पांडालों को झूठा करने लगे हैं, लोगों को वहीं सब व्यवस्थाएं चाहिए, लोगों को वहाँ चाय चाहिए, वहाँ पे नाश्ता मिल जाए तो वो भी कम है। तो उसकी वजह से तो आप उस मंदिर को झूठा कर रहे हो, क्योंकि वो मंदिर है। वो पांडाल कोई साधारण कथा का पांडाल नहीं है, वो मंदिर है। आप एक मंदिर में बैठे हो। हम कहते हैं ना, अगर कहीं भगवान प्रकट हुए हैं तो उस मंदिर के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है ना। हम कहते हैं कि कितने हजार वर्ष ये पहले भगवान यहाँ प्रकट हुए, स्वयं प्रकट हुए, तो हमारी श्रद्धा उन पे बढ़ गई। सही बात। हम बनाए हुए मंदिर में भले ही नहीं जाएंगे, पर जहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए वहाँ हम जरूर जाएंगे। तो जो भागवत है वो भी तो भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है, और वो आज से प्रकट नहीं हुई, वो तो कई हजारों वर्ष पहले प्रकट हुई है। तो वो साक्षात भगवान विराजमान है। कहते हैं ना, बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण, उनका स्वरूप है वो। भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप भागवत हाँ, में दिया है ना? तो जब भगवान स्वयं आपके वहां आके बैठ गए तो फिर वो पांडाल तो रहा नहीं, वो कोई टेंट का तंबू तो रहा नहीं, वो तो मंदिर बन गया। आप मंदिर को दूषित कर रहे हो, आप मंदिर में चप्पलें लेके जा रहे हो, आप मंदिर में आपको ये चाहिए वो चाहिए, आपको सारी फैसिलिटीज चाहिए। आज आप 3 घंटे अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आज आप शरीर को 3 घंटे कष्ट नहीं दे सकते भगवान के लिए, आप वहाँ बैठ नहीं पा रहे हो, तो आप और तो कुछ क्या ही करोगे। सही बात है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, देखो कोई एक व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम ही गलत है। शुरुआत भी तो एक से होती है। शुरुआत एक से होती है, तो वही है कि उस एक को उसी समय रोक दिया जाए। हाँ। तो सुधार आ जाएगा। कहते हैं कि एक व्यक्ति समाज नहीं बदल सकता, पर एक व्यक्ति प्रयास कर सकता है। अगर कोई एक गलत कर रहा है तो एक सही करना शुरू कर दे, करना ही नहीं चाहता। पॉइंट तो वहां आ जाता है ना, व्यक्ति अपनी डायरेक्शन चेंज करना ही नहीं चाहता। दीदी आप भागवत जो कर रहे हो, श्रीमद् भागवत कथा, कितनी कथा हो गई होगी अभी तक आपकी? भैया अभी राधा रानी की कृपा से 30-32 कथा हो गई। बहुत, मतलब मैंने आपके कौन मम्मी बहुत धार्मिक है। मैं एक बार आपके घर आया था तो देवी जी का स्थान है आपके घर में, और शायद अपने हमारे घर पे भी भगवती का स्थान है, और उतना बड़ा स्थान अपने घर जितना बड़ा स्थान मैंने आपके घर देखा, उसके अलावा आज तक कहीं भी नहीं देखा।
मम्मी या हाँ, मम्मी और मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है अगर आज मैं व्यासपीठ पे हूँ तो। पापा हमारे शुरू में थोड़ा पीछे हट गए थे, उन्होंने कहा कथा नहीं, नौकरी करो, पढ़ाई करो। पर मम्मी ने हमेशा वो क्या बोले, जो ये करना चाहती है, जो मेरी भारत करना चाहती है, जो मेरी बेटी करना चाहती है, इसको वो करने दो। तो मम्मी हमारी शुरू से धार्मिक है, भजन वगैरह वो बचपन से गाती थी, तो शायद यही कारण है कि कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड मेरे को उनकी कृपा से मिली है। और कहते ना अगर आपके माँ बाप के कर्म अच्छे हैं तो संतान वैसी आपके घर। नहीं मैम, मतलब व्यक्तिगत मेरे में मेरी मम्मी की बहुत कृपा थी, पिताजी की थोड़ी सी कम थी, फिर वही पूरी। हाँ। और मम्मी बहुत ऐसे ही होता है, पिताजी बाद में कृपा करते हैं, मैया पहले कर देती है। कहते ना माँ करुणामयी होती है। हाँ। और उनको पता है कि हमारे बच्चे में क्या है, ये क्या कर सकता है, वो ये चीजें पहले समझ जाती है। और फिर मेरे घर में ये है कि मैं ज्यादा क्लोज भी अपनी मम्मी की हूँ, ज्यादा अटैच्ड अपनी मम्मी अपनी नानी से। खाना भी बहुत जोरदार बनाती है, मैंने खाया। बिल्कुल, और पधारो और खिलाएंगे आपको। तो दीदी भागवत की प्रेरणा आपको मम्मी नहीं, ये तो चीज हमारे परिवार में तो कोई ऐसा आगे पीछे था नहीं जो कथा क्षेत्र में हो, और लड़कियों में तो बिल्कुल नहीं। पर ये चीज अंदर से ही आई थी, बचपन से ही। मेरा जन्म थोड़े विचित्र तरीके से हुआ था, कभी अगले पॉडकास्ट में फिर विस्तार से बताऊंगी। तो मैं बचपन से, मेरी एक ही जिद थी, जब मैं थोड़ी सी समझदार हुई 5-6 साल की, मैंने कहा मेरे को कथा करनी है। तो एक डर रहता है ना, और फिर विशेषकर हम मारवाड़ी ब्राह्मण है, तो मारवाड़ों में कुछ बंदिशें ज़्यादा होती है लड़कियों को लेके भी, कि बस हाँ 18 साल 20 साल की हो गई शादियां कर दो, बस इतना ही रहता है। 12वीं तक पढ़ ली, बहुत पढ़ ली, शादी कर दो, घर भेजो, घर संभालेंगे बस। तो इस हिसाब से सब लोगों ने मना कर दिया कि भाई कथा, लड़की है, छोटी सी बच्ची है, कहाँ सीखे। फिर बहुत रोना पड़ा, बहुत रोती थी मैं कथा सीखने के लिए, मेरे को करनी है, मेरे को सीखनी है। बहुत बाद में, यूँ कहते ना एक समय पे, कहते समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। सही बात। तो मेरे को कैसे मिल जाता। वो सही समय आया जब राधा रानी ठाकुर जी को कृपा करनी थी, और नर्मदा मैया की कृपा हुई, भगवती की कृपा हुई, उन्होंने वृंदावन भेजा, और फिर मैं कथा सीख के आई। तो सीखी तो मैंने कोरोना के पहले थी। अच्छा। कोरोना आ गया तो सब कुछ उस समय बंद हो गया, तो पढ़ाई करने लगे वापस। अभी 2 साल से प्रॉपर मैं कथाएं कर रही हूँ। दीदी पहली कथा कहाँ करी थी आपने? पहली कथा वृंदावन में, और ये उन्हीं की कृपा हुई थी। मैंने एक छोटी सी कुटिया में एक गरीब ब्राह्मण के घर कथा की, और वो एक माइक में। तो ये उन्हीं की कृपा थी, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं चाहती हूँ लोग सुने, उससे पहले एक कथा आप सुन लो, और उन्होंने सुनी। कहते हैं आप हृदय से कुछ मांगो तो वो बिल्कुल देते हैं, आप मांग के देखो। राधा रानी बिहारी जी। राधा रानी, दीदी राधा रानी का बोलबाला बहुत है, कारण क्या है? बोलबाला तो देखो आज के लोगों ने कर दिया है, बाकी मानने वाले तो हमेशा से मानते हैं। मैं अगर आपको अपने जीवन का बताऊं तो मैं पहले ठाकुर जी की सेवा करती थी। जब कथा सीखने गई मैं गोपाल जी को ही लाई भी थी, उनकी खूब सेवा करने लगी, तो भी ऐसा लगा कुछ कमी है अभी। तो और दिक्कतें भी आती रहती थी कि भाई बोलना पड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, देखो समझो, ऐसा हो रहा है, लोगों के ताने मिल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। चल रही थी वो चीज़ें। 1 साल तक मैं थोड़ा सा परेशान भी रही, हर व्यक्ति होता है, क्योंकि 1 साल के बाद जब मैं वृंदावन गई तो एक रास में बहुत रोने लगी। मेरे को बहुत रोना आ गया कि राधा रानी अब तो आपको लेके चलना है, आप चलोगे तो ही कुछ होगा, इनसे तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसा मैंने कहा। राधा रानी की ऐसी कृपा हुई कि वो मेरे साथ हुई। कहते हैं ना कि उनकी सेवा भी हर कोई नहीं कर सकता, जिसको वो चाहते हैं उसी को सेवा मिलती है, उसी के यहाँ वो जाते हैं। और भैया मैं वास्तविकता में अपने जीवन की बताऊं, दूसरों की तो क्या कहूँ, जब से राधा रानी मेरे घर आई है, आप मेरे माता पिता परिवार में किसी से भी पूछ लेना, हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। तो ये जो आप कह रहे हो ना, ये तो ट्रेंड बना दिया आजकल, राधा रानी की भक्ति को ट्रेंड बना दिया। मम्मी में बरसाने आ गया वो वाला, ये ट्रेंड नहीं, आप अनुभव करके देखो। आपके जीवन में होंगे व्यक्तिगत कोई चमत्कार? बिल्कुल होते हैं चमत्कार, तो पर कहते हैं ऐसे बताना नहीं चाहिए, चमत्कार तो बहुत होते हैं। बिल्कुल, मैं एक ही बात ऐसी बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी दादी के साथ वृंदावन में रहती थी, चूँकि ऐसा मना कर दिया था अकेले नहीं, अगर कोई साथ में रहे तो जाओ। मेरी दादी बुजुर्ग हैं, तो उनसे चलते फिरते ज़्यादा बनता नहीं, भोजन भी उनसे बनता नहीं था, तो मैं खुद ही अपना काम सारा मैं खुद करती थी।
तो वहां पे वृंदावन में आपको पता है बेलवन का एक मेला लगता है। बेलवन अगर आपने सुना हो, यमुना जी के उस पार एक मेला लगता है पोष माह में 4 गुरुवार। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे लक्ष्मी मैया आज भी तपस्या कर रही है वृंदावन में आने के लिए। क्यों कर रही हैं कि राधा रानी ने उनको वृंदावन नहीं आने दिया कि अगर तुम यहाँ आ जाओगी तो यहाँ भक्ति नहीं रहेगी। और श्रीमद् भागवत में भी ये चीज आती है, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन धाम धन्य है जहाँ हमेशा भक्ति महारानी नृत्य करती रहती है। बीते ये उमरिया राधा रानी कब आओगी, श्यामा प्यारी कब आओगी, दासी की झोपड़िया राधे राधे रटते रटते बीते ये उमरिया राधे राधे रटते रटते बीते ये उमरिया। राधा गोरी गोरी बरसाने की सोरी, राधा गोरी गोरी के इशारों। हर व्यक्ति के पास जीवन में 7 ही दिन है। आप कोई सा वर्ष कोई सा महीना ले लो, हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं और उन 7 ही दिनों में किसी एक दिन आपको जाना है। हाँ? रवि सोम मंगल हो जाएगा। आप लोग कहते हैं हनुमान जी राधा नाम से प्रसन्न होते हैं, तो वो भी शिव का ही अवतार। तो ये राधा कृपा कटाक्ष जो स्तोत्र है कि मुनिंद्र वृंद वृंदित